बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ अरसला ताहिर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम देखने वालों को खुशामदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि आज 8वीं सहरी का सिलसिला शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पे हम 8वीं सहरी का प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी तरीके से सिलसिला 30 रमज़ान तक जारी रहेगा। और मैं बिल्कुल जी वेलकम करूँगा अपने मेहमान गिरामी का। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ किरत के लिए हमारे साथ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल्ला मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। इसी तरीके से हमारे साथ नात ख्वाह मौजूद हैं नौरीन राहिल, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी तरीके से आज के हमारे दो गेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ बात भी करेंगे, बहुत कुछ रिवील करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो वेलकम करेंगे एहसन, हमारे साथ मौजूद है एहसन मेमन साहब, जो कि CEO हैं और ख़ास करके प्रॉपर्टी से बड़ा ताल्लुक़ है। इस हवाले से बहुत सारी बात भी होगी। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी के हवाले से तो ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क जो कि ये चला रहे हैं, क्या क्या सिलसिला है ये आगे ज़रूर बताएंगे। इसके साथ साथ वकास खान मौजूद हैं, जो कि ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से आए हैं, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग के डायरेक्टर भी हैं, हेड भी हैं। आप दोनों को अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। इसी तरीके से शेफ़ हमारी किचन में मौजूद है, हम उनको भी वेलकम करेंगे। रोज़ाना की तरह वो किचन में मौजूद होती हैं और तरह तरह के हमें खाने खिला रही होती हैं। तो शेफ़ बच्चियाँ हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। जी शेफ़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ कैसी तबीयत है भाई? और 8वें सहरी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको पता है रिवायत का किचन है, तो रिवायत में एक चीज़ आती है बन कबाब। ठीक है, आज हम बनाने जा रहे हैं बन कबाब और साथ स्विस रोल। ठीक है। अच्छा शेफ, रिवायत के साथ और कुछ चीजें भी नजर आ रही हैं। क्राउन फूड जब आता है, जब क्राउन फूड आता है, इनका स्प्रेड है, इसी से हम इनके चॉकलेट चिप्स से, इनकी क्रीम से, क्रीम मैंने विप करके अभी रखी है फ्रिज में, वो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैं आपको स्पंज किया बैटर की मेजरमेंट बताऊंगी। अच्छा सही, क्योंकि केक बेक करने में तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, तो मैं मेजरमेंट बताऊंगी। जब आपकी केक की मेजरमेंट ठीक होती है ना, तो कभी आपकी बेकिंग खराब नहीं होती। मैं बिल्कुल एक एक चीज साफ बताऊंगी। ठीक है, आज बड़ी रौनक लगी है किचन में, मुझे अंदाजा हो रहा है आज बिल्कुल, दिमाग क्योंकि हम चॉकलेट चिप और क्रीम और चॉकलेट स्प्रेड के साथ हम बनाए जा रहे हैं स्विस रोल। मतलब हमें चॉकलेट्स की बनी हुई बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब रोजाना की बुनियाद पर कुछ मीठा भी मिलेगा। कुछ मीठा, हाँ
मीठा हो जाए, जैसे हम बरसों की रिवायत और आज का अंदाज है, इस तरह क्राउन फूड के साथ कुछ मीठा हो जाएगा। क्या बात है भाई, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम को लेकर। और क्योंकि ज़ाहिर हमदे बारी ताला की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कुरान पाक की तिलावत हो गई तो बाकायदा तौर पर आगाज़ हम कर चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नौरीन राहिल और हम चाहेंगे कि हमदे बारी ताला आप पेश कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अव्वल और किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से पूछा कि कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमदे बारी ताला के बाद मैं चाहूँगी सबसे पहले आज मैं वही देख रहा था कि बड़ा मुख्तलिफ सेट नजर आ रहा है। सेट तो सब कुछ वही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज मेरा मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल, आज जो मेरी डिज़ाइनर है सबलाइम ट्रेंड्स, आज उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, वैसे तो सारे ही कपड़े इनके बहुत अच्छे हैं, अब तक मैंने जितने भी ड्रेसेस पहने हैं मुझे अभी तक कोई शिकायत किसी भी चीज़ में नहीं हुई, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे खूबसूरत लगे। लेकिन आज का अंदाज़, चूँकि वो जो हमारा एक रिवायती अंदाज़ है, ट्रेडिशन है, करारा, वो मैंने पहना हुआ है। बड़े ही प्यार से, बड़े ही बैलेंस तरीके से इसको बनाया गया है, वरना गरारे में थोड़े से मसाइल होते हैं, हमें समझ में नहीं आता इसके डिज़ाइनिंग को लेकर, लेकिन मैं इसको पहन के बड़ा ही अच्छा फील कर रही हूँ। और अगर आप भी यही सेम फीलिंग्स में जाना चाहते हैं तो सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाइए, जल्दी से सर्च आउट कीजिए और कोई बहुत अच्छी सी चीज़ आप भी अपनी ईद को बेहतरीन बनाने के लिए ऑर्डर कर दीजिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी ऐसा ही। और आज मैंने सोचा कि जब अर्सला कुछ पर्पल और पिंक स्टाइल का कुछ पहने तो हमने भी कुछ थोड़ा सा सोचा और हमने अपने डिज़ाइनर को फ़ोन किया कि जनाब आज अर्सला को जिस तरह पहनी हमें भी कुछ पहनना है। तो जी हबीब कलेक्शंस ने कहा ठीक है जी, आपके लिए एक अच्छी सी वैरायटी लाते हैं। तो ईद के ऊपर अगर आप भी कुछ मैचिंग का पहनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अपने इवेंट्स को कुछ अच्छा खास बनाएं, तो आपने हबीब कलेक्शंस को ज़रूर विजिट करना है। आप जाएँ, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है, ईद की कलेक्शन है, आगे शादियाँ आ रही हैं, ज़रूर जाके आप वहाँ पर विजिट भी कीजिए और अच्छे से अच्छी मुनासिब कीमत में आपको बहुत अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। आज फिर शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने जितनी भी हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने ताउन किया है, जिसमें अगर मैं बताऊँ सारास परफ्यूम जो कि ओमान से कराची मतलब
पाकिस्तान आए हैं और यहाँ आने के बाद वो मौतर कर रहे हैं, पूरी फ़िज़ा को मौतर कर रहे हैं। हम लगता है कि अब हम भी ओमान में रह रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से HK मार्केट पॉइंट जो कि ख़ास करके ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और हमारे लिए ऑनलाइन डिलीवर करवा रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्राउन फूड की, तो आज क्राउन फूड ने जो है वो पूरा किचन जो है वो सजा दिया है। तो बिल्कुल जब ये सजाया किचन अब सामने आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्राउन फूड आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग खास करके हमारे इस ताउन भी कर रहे हैं, साथ में किचन को खूबसूरत बना रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल की, उसको कैसे भूल सकते हैं। सारी कुकिंग जो है उसी में हो रही है और बेहतरीन ज़बरदस्त ऑयल है, घी है, ज़्यादा तारीफ़ें मेरे ख्याल बेहतर अंदाज में जो है वो शेफ़ कर देते हैं। शेफ़ को टैगलाइन भी याद है, रिवायत बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। बिल्कुल जी, मैं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ जाती है। इसी तरीके से जारी अच्छा, मुझे एक बात करनी है और वो बात ये है कि आज मैं इत्तेफाक से भी पर्पल हम बात कर रहे थे, मैंने देखा नाथ खान भी आज पर्पल में। आप नहीं क्या पता चल गया था आपको? चुपके से देख लिया था आपने, मालूम करवा लिया था क्या पहन के आ रहे हैं? चले अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जबरदस्त। अब मेरे ख्याल हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे अपने गेस्ट का, क्योंकि गेस्ट जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आज हमारे साथ मौजूद हैं SN मेमन साहब, जो कि खास करके CEO हैं और प्रॉपर्टी नेटवर्क जो कि ईमान के नाम से है। सर आपको वेलकम करेंगे, आपने खास करके टाइम निकाला हमारे लिए, इतने अर्जेंट बेसिस पे आप आएँ, इसके लिए तो मैं आपको सल्यूट करूँगा। इसी तरीके से हमारे साथ वकास खान साहब मौजूद हैं, जो कि सेल्स एंड मार्केटिंग की पूरी डायरेक्टर भी हैं और ज़ाहिर है कि जो प्रॉपर्टी का पूरा सिलसिला है, नेटवर्क प्रॉपर्टी है जो कि ईमान के नाम से, इनको ये डील करें बहरिया टाउन में। सर ज़ाहिर ये सारी सिलसिले तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, खास करके बहरिया टाउन में अगर किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है या हम अपने लिविंग स्टाइल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, ये सारी डिस्कशन होंगी आज के प्रोग्राम में। लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक में जाना चाहिए हमें। मुझे लगा था कि ब्रेक की आवाज़ है, लेकिन अब आवाज़ नहीं आ रही था। नहीं है ब्रेक, अभी हमें टाइम आज बहुत सारा मेहरबानी होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है वो लेवरेज दिया जाता है कि आप गेस्ट से जो है वो तकरीबन बात करते रहें। बिल्कुल। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए? पहले तो उसका माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे मेन चीज़ है कोई भी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए। इसके रोड, उसके जो कंस्ट्रक्शन है वो कितनी अच्छी हुई है, बिल्ड क्वालिटी, ये चीज़ें चाहिए होती है हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए। फिर एमिनिटीज़ आ जाती हैं, पार्क्स आ जाते हैं, जो ये सारी सोसाइटीज़ प्रोवाइड करें। आई गेस यहाँ पे जहाँ पे भी अभी हम रह रहे हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। सबसे बड़ा मसला तो हमारे पास शायद लाइट का ही आ जाता है, जो बहरिया टाउन शायद प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो आई गेस ये सारी चीज़ें हैं जो आपके स्टैंडर्ड को बेहतर बनाती हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बहरिया टाउन का रुख कर ले और वहाँ जाकर बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपने आप को जा सकता है। अच्छा, वैसे हम देखते हैं आजकल शहरी में हम लोगों को जो है ना वो 4 बजे घर में वालिदैन जो है वो उठ जाते हैं और 4 बजे से शहरी बनाना शुरू कर देते हैं, 3 बजे से कि जनाब ये लिमिटेड टाइम है, इसी में हमने जो है ना वो शहरी बनानी है। वो गैस और बिजली के जो मसाइल हैं जी वो बहुत देखने को पूरी कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके साथ साथ भारी भरकम कीमतें जो हम अदा कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहरिया टाउन में एटलीस्ट नहीं मिलेंगी। क्या यहाँ पे देखें हमारे पास गैस भी है बहरिया टाउन के अंदर, अब तो गैस की सप्लाई भी स्टार्ट हो चुकी है, लाइन की गैस आ रही है और कोई ऐसे लोड शेडिंग का वो नहीं है कि आपको इस टाइम मिलेगी इस टाइम पे नहीं मिलेगी। तो आपके जो हेक्टिक होता है कि मुझे इस टाइम पे उठ के ये सारी चीज़ें करनी है, वो आपको बहरिया टाउन में ये मुश्किलात शायद नहीं आएंगी। बुनियादी सहूलियात हैं और ये आप श्योरिटी दे रहे हैं कि बहरिया टाउन में ये वाली तकलीफ कोई नहीं। ये चीज़ तो एक है, हर किसी को पता है कि बहरिया टाउन में लोड शेडिंग नहीं होती, लाइट नहीं जाती, पानी का ऐसा कोई मसला नहीं है। गैस पहले सिलेंडर्स पे थी लेकिन अब बहरिया टाउन ने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारे बहरिया के जो टावर्स हैं उनमें गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। बेहतरीन, बिल्कुल जी। नेक्स्ट गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं वकास खान साहब मौजूद है। सर पहले तो वेलकम करेंगे, आप दोनों ने टाइम निकाला है खास करके और ज़ाहिर आप भी सेल्स एंड मार्केटिंग पूरी देख रहे हैं, डायरेक्टर भी हैं आप इसी के और ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क को डील करें। किस तरीके से देखते हैं किस तरह ये ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क काम कर रहा है बहरिया टाउन में? सर बेसिकली हम लोग जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको जो बहरिया में मशहूर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं, फिर उनको विजिट्स करवाते हैं। देखिए हमारा असल मकसद ये है कि आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल देना और बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त जो बेहतरीन लाइफस्टाइल है, आप एक चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कराची में एक बारिश हो जाए तो हर जगह पानी पानी हो जाता है जी, और बहरिया टाउन में आप उस बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ छोटी सी चीज़ है। इसी तरह बिजली है, बहरिया टाउन में नहीं जाती, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं प्रॉपर बच्चों के खेलने के लिए। आपको ये डर नहीं होता कि मेरा बच्चा कहीं बाहर इधर उधर घूम रहा होगा। तो इस तरह हम लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट
प्रोवाइड करने के लिए अच्छी अच्छी डील्स ऑफर देते हैं, ज़बरदस्त। जिसमें वो बेसिकली डाउन पेमेंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकते हैं और मल्टीपल उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मतलब आप लिमिटेड, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी है तो आप लगा के एक लग्जरी लाइफ स्टाइल अपना हासिल कर सकते हैं। और उसका इंतखाब करने के लिए अगर आपने चुनना है तो वो एक वाहिद इदारा है जिसका नाम है ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क। आप वहाँ जाएँ, आपको हर तरह की आपकी जो भी रेंज है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जितनी आपको कहते हैं ना कि कैपेसिटी होती है हर शख्स की, और कहते हैं ना कि बजट भी ज़रूरत है, इसके साथ साथ आज हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल हमें कितना फ़ायदा होगा, सारी तफसीलात आपको बताई जा सकती हैं। वक़ास साहब आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट ब्रेक की जाने जी बिल्कुल, ब्रेक की तरफ जाएंगे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। बैक टू द शो जिसका नाम है आसान रमज़ान। और जैसे कि रमज़ानों का सिलसिला जारी है और इसी तरीके से हमारी ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद करेंगे जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं। बिल्कुल, और अब मुझे करनी है एक बहुत ख़ास बात, और ये ख़ास बात वैसे तो हमारा तो ये कहा जाता है कि जी सिर्फ ख़वातीन के लिए, लेकिन मैं समझती हूँ मर्द हज़रात भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाथ में जो है मेरे पास इस वक्त मौजूद है एक मैजिक जादू, और इस वक्त आप सभी को, ख़वातीन हो, लड़कियाँ हो, बच्चियाँ हो, क्योंकि इस वक्त ईद आने वाली है और हम सब चाहते हैं कोई बेस्ट ऐसा सोल्यूशन मिले जिसमें जो है हमारी स्किन बड़ी अच्छी सी हो जाए ताकि मेकअप करने में, तैयार होने में मज़ा आए। तो इस वक्त जो ये हाथ में मेरे मौजूद है ये एक मैजिक का काम करेगा। ये है जी ऑर्गेनिक्स इनोवेशंस, और इनका जो ये हाइलोरॉनिक एसिड है आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं, मैं तो बहुत फेवरेट है मेरा। ये जो एक सीरम है, आपकी अगर टू टोन स्किन हो रही है, आपकी अगर स्किन फेड हो रही है, या सनबर्न हो रहा है, या जो हमारे फेस पे पिंपल या एक्ने निकल आती है और जो उसके निशान रह जाते हैं, उसके लिए ये एक ज़बरदस्त सोल्यूशन है। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ये एक जिसको मैं कहूँ कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। आजकल सारी दुनिया जो है ना वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ चुकी है क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और इनका जो रिजल्ट है वो लास्ट करता है। अच्छा, एक तो ये ज़बरदस्त सीरम है, और दूसरा हमारा और आपका सबका मसला ये है कि विटामिन सी हम सबको चाहिए। हम एक गर्म शहर में रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, तो एक बेहतरीन सीरम है इनका, इन्हीं का विटामिन सी फेस सीरम है। और अगेन ये भी ऑर्गेनिक है, आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा लास्ट करेगा। और मैं कहूँगी कि अभी से ये दोनों सीरम आप जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दोनों अगर आप अभी से यूज़ करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपकी ईद जो है वो ज़बरदस्त गुजरने वाली है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो अंदर से शाइन करेगी। क्योंकि अगर स्किन अच्छी चमक नहीं रही है तो आप कितना भी कॉस्मेटिक्स लगा लें, थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो ये ज़रूर मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि विटामिन सी जो है वो अगर आप दिन में लगा रहे हैं इस वाले सीरम को, तो इसके ऊपर आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है, वरना ये डेंजरस हो जाएगा, वरना फिर आप इसको रात में यूज़ करें। और ये वाला जो सीरम है इसको आप दिन में भी लगा सकते हैं और शाम में भी लगा सकते हैं। एक ज़बरदस्त सोल्यूशन जो है वो मैंने आपको आपकी ईद के लिए दे दिया। जबरदस्त हो गई है जी मेरी तफसील से बात। ऐसा लग रहा है कि अब ईद पे आप और भी दिलकश और भी खूबसूरत नजर आएंगे, क्योंकि अब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने ये तो मैं लेके जाऊंगी ना, ये तो मेरे लिए आया है, इसको तो मैं ले जाऊंगी। खाने पे भी आप यही करती हैं, किचन में जाने के बाद भी आप कहते हैं आप ये लेके जाएंगी साथ? हाँ बिल्कुल, मैं इसको एक हफ्ते, अब आज कल से लगाना शुरू करूंगी, एक हफ्ते बाद रिजल्ट दूंगी। और अब जाते हैं भागकर हम शेफ की तरफ। शेफ बहुत मसरूफ है, शेफ कहाँ पहुंची है डिश आपकी? भाई पहले तो मैं केक की आपको ना इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मेजरमेंट के साथ, ठीक है। और अभी तो मैंने फिलहाल केक के ऊपर जो है स्वीट रोल बनाने के लिए मैंने क्रीम लगाई है, क्रॉन फूड्स की क्रीम थी, वेव करके उसमें कलर डाला, क्योंकि ब्राउन केक था, चॉकलेट फ्लेवर का केक था, तो उसके बाद येलो कलर का मैंने कंट्रास्ट किया। और ऊपर से मैंने अब इसमें क्रॉन फूड्स के, ये बहुत अच्छे हैं चॉकलेट चिप, ये मैं खाती भी हूँ, बनाती लगाती ज़्यादा, खाती कम। ये बड़ी गलत बात है क्योंकि मैं बहुत दूर बैठी हूँ और मैं खा नहीं सकती हूँ। हाँ अभी आ रही हूँ मैं। बिल्कुल, आजा आजा आजा। अच्छा, अब मैं मेजरमेंट बता दूँ। एक अंडा, ठीक है, उसमें मैंने लिया 65 ग्राम दही, और ये मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी दे रही हूँ केक की, ठीक है। और 65 ग्राम उसमें है ऑयल। मैं ऑयल बेस्ड बनाती हूँ, मक्खन नहीं, क्योंकि मक्खन अफोर्ड अब करना मुश्किल है हमारे लिए भी और हमारे कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है। और इसमें मैंने डाला है 80 ग्राम पानी, ठीक है। मैदा है इसमें जो है 113 ग्राम मैदा है, ठीक है। और बेकिंग पाउडर इसमें 4 ग्राम है, बेकिंग सोडा इसमें 3 ग्राम है, ठीक है। ये पूरी मेजरमेंट लिख लें, इससे केक आपका ख़राब ही नहीं होगा। और कोको पाउडर कैसे याद कर लेती इतना सब कुछ?
बनाते रहते ना, जिससे अर्निंग आ रही होती है वो मुंह जबानी याद हो जाता है। क्या क्योंकि चॉकलेट इसलिए गुलशन किचन अभी कामयाब चल रहा है। क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर जो होता है वो सबका फेवरेट होता है, और ज़्यादातर डबल चॉकलेट केक और हेज़लनट वाले केक्स चॉकलेट के ही ज़्यादा चलते हैं। अब पाइनएप्पल केक तो बहुत पहले चलते थे, अब बहुत कम लोग हैं जो बनवाते हैं और बटर क्रीम में बनवाते हैं, क्योंकि बटर क्रीम तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है हमें। सही, बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, केक बेक किया चौड़े उस पैन में 8x8 के, उसके ऊपर से मैंने हार्ड बोर्ड की जो कटिंग थी, हार्ड हुआ था, वो मैंने कटिंग कर लिया, उस पर क्रीम लगाई है, चॉकलेट चिप लगाया। अच्छा, अब रोल करने के लिए इसे हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। देखिए, हमें इसे यूं रोल करना है, ठीक है। ये क्रीम बाहर भी आएगी, लेकिन हमें इसे एडजस्ट करना होगा। ये बड़ा गंदगी काम है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और मैंने यहाँ नमकीन में भी कुछ बता दें, मेरा उधर भी बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने कबाब फ्राई किए हैं। अच्छा, ठीक है। और कबाब जो मैंने फ्राई की हैं वो मैंने बनाए हैं दाल, जैसे मैंने 3 हिस्से दाल के रखे और 1 हिस्सा मैंने गोश्त का रखा। ये बन कबाब का एक वो है कि ये बिल्कुल सही वाले बन कबाब बना रही हूँ, जिसमें वो नहीं डलता बिल्कुल भी, जैसे कह सकते हैं मायनीज वगैरह। ये जो बाहर मिल रहे होते हैं ये वही वाले बन कबाब है? ये वही है। अच्छा। और इसमें मैंने गलाने के टाइम मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई मिर्च लाल और नमक डाला हस्बे जायका, और इसको गला के मैंने बिल्कुल भून के इसके कबाब टिक्कियाँ ऐसी बना लिए। देखिए, और इसे अंडा लगा के फ्राई किया, क्योंकि दाल लगाई से बाइंडिंग नहीं हो सकेगी, अंडा लगाना इसमें मस्ट है। ठीक है। ये गुलशन बन कबाब है जी। बिल्कुल। बाहर वाले बन कबाब का आपने बताया नहीं, हमने कहा इसका नाम रख देते हैं गुलशन किचन बन कबाब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम शेफ आप जो है वो काम जारी रखें और हम जो है वो अपने गेस्ट की जाने भी बढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक और बार मैं एक हमारे जो स्पॉन्सर है अल ताहिर क्लिनिक, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और आज हमने उनको यहाँ रख लिया। हमने कहा अल ताहिर क्लिनिक को हमने सामने रखा है और हम बताना चाहेंगे कि स्किन केयर और इसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट और की जो पूरी वैरायटी है, आप जो है वो विजिट कीजिए। और आप देख सकते हैं गुलशन ब्रांच भी है, इसके साथ साथ डीएचए की ब्रांच भी है। और किसी को अगर गंजपन है या स्किन के हवाले से कोई एक्नी प्रॉब्लम है, या अगर आपकी स्किन डल हो रही है, या आपको पीआरपी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या अगर इसके साथ साथ हेयर की पीआरपी करवानी है आपने, या इसके अलावा ड्रिप लगवानी है, तो आप ज़रूर विजिट कीजिए अल ताहिर को। बहुत ही अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी तमाम ट्रीटमेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल जी गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल गेस्ट बिल्कुल जी, वकास साहब हमारे साथ मौजूद है और एहसन मेमन साहब मौजूद हैं। एहसन मेमन साहब, ज़ाहिर है एक बड़ा एक लग्जरी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। जैसे आपके पास लोग आते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप लोग लेते हैं, उसके बाद उस पर काम करते हैं। अभी तक कुछ मुनफरिद और कुछ मखसूस प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिस पे आपने देखने के बाद आपको लगा हो कि जी हम पाकिस्तान में नहीं कहीं और आ गए? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बैरियर टाउन में। सबसे पहले तो बैरियर टाउन ही है कि आपको बैरियर टाउन में अंदर आते ही लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान में, अगर आपने पहले विजिट किया हो तो। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत बड़े बिल्डर्स भी हैं, डोमिनियन बिल्डर्स है, जीएम बिल्डर्स है, ये कुछ बड़े नाम्स हैं। इनके प्रोजेक्ट्स इस तरह से कि जो अपार्टमेंट के साथ साथ आपको स्विमिंग पूल भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपार्टमेंट के अंदर ही, और प्लस इनके बुकिंग प्रोसीजर्स इतनी ईजी है कि अभी ये 0% डाउन पेमेंट पे, जो आजकल मुश्किल हालात हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने ये सहूलियात रखी हैं कि आप 0% डाउन पेमेंट अपने से मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आप बुक करवा सकते हैं, जिसमें मतलब जो किराए पे रहना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो पूरे कराची में इस वक्त किराया दे के रह रहे हैं, वो अपना किराया सेव करें और वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दे तो भी वो अपना घर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। और ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप रेडी प्रॉपर्टी आप रहते हुए अपनी किस्तें पे करते रहें। वाह, सही है। यानी आप मतलब किराया दे रहे हैं, दे रहे हैं, किस दे रहे हैं, और आप खुद अपने घर में रह रहे, कोई निकालेगा नहीं। आप फॉरेन से ये बस मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी जा रही हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में, जो हमारे वकास खान साहब बैठे, वाई ईमान। ईमान बेसिकली ईमान एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाइंट्स को ऐसी डील्स प्रोवाइड करता है जो कि उनके बजट में आ रही होती हैं। अब आपको नहीं पता बैरियर टाउन में आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, आप एक लिमिटेड बजट है आपका, आप आती हैं, आप बताती हैं जी मेरा ये लिमिटेड, तो हम आपको उसी हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स बताते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, जिसमें आप बुकिंग भी करवा सकते हैं, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो ये है कि ईमान आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिधर आप इजीली एक्सेस हो जाता है आपके पास तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए। सही हो गया। अच्छा, मैंने सुना है बड़ी स्कूल्स और ये वाली चीज़ें भी शुरू हो गई हैं बाकायदा। बिल्कुल, देखें बैरियर टाउन में इस वक्त हमारे पास 2 जो हैं बहुत बड़े स्कूल्स हैं,
जिसमें रूट्स मिलेनियल जिनके ब्रांच इस्लामाबाद में भी है, डीएचए सिटी में भी है, वो बैरियर टाउन में ऑपरेट कर रहे हैं और जो आपको सारी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब वगैरह, बहुत एक लग्जरी स्कूल बनाया क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लोगों को दूर कहीं जाके होता है कि ये बेसिक हमारी जो नीड है यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा बैरियर टाउन का अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, स्टडी स्टैंडर्ड है, फिर आपको एक्टिविटीज करवा रहा है, क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज बहुत जरूरी है बच्चों बहुत के लिए। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब रमजान चल रहा है, रमजान में लोग जो है वो बचत बाजारों का रुख कर रहे होते हैं, लोग जो है वो सब्जी फ्रूट लेने के लिए जा रहे होते हैं, लोग जो है वो पूरे महीने का राशन लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो क्या ये बेसिक जो फैसिलिटीज है ये सारी हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल है, हर प्रेसेंट में, मतलब बैरियर टाउन में प्रेसेंट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे रेजिडेंशियल जो भी एरियाज है, हमने एरियाज का नाम दिया होता है, बैरियर टाउन में उसको प्रेसेंट कहा जाता है। तो हर प्रेसेंट में अपनी एक शॉपिंग गैलरी मौजूद है, जिसमें आपको सब्जी वाले, फ्रूट वाले, फिर आपको मार्ट्स मिलते हैं, मिनी मार्ट्स, जिस तरह इम्तियाज मेगा स्टोर भी बैरियर टाउन में, एक तो आपको मंथली ग्रॉसरी करनी है, उसके अलावा हर प्रेसेंट में शॉपिंग मार्ट मौजूद है। रमज़ान में उनकी टाइमिंग्स भी बहुत ज़्यादा है कि रात 12 बजे तक आप अपनी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। प्लस उसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं जो 24 आवर्स शॉप स्टॉप आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको रात को कोई इमरजेंसी है, आप दूध अंडे लाना भूल गए, तो आप कभी भी जाके ले सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कराची में जब लोग रह रहे होते हैं और खास करके शहरी के लिए हम देखते हैं कि बाहर लोगों का रेस्टोरेंट्स में जाना आना बड़ा होता है, हलीम भी खाना है, पाई भी खाने हैं, निहारी भी खानी है, बन कबाब भी खाना, और रात में 4 बजे के बाद खाना है। ये कराची वालों की जो है ना एक पहचान है। तो ऐसे में क्या वहाँ पर जो कराची के लोग रह रहे हैं, क्या उनको सारी फैसिलिटीज? ये बहुत सारे लोगों के ऐसे सवालात भी थे और शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं था। तो बैरियर टाउन में जिस तरह आपको बहुत शौक होता है कराची वालों को चाय के होटलों में बैठने का, तो वो भी अब हमारे पास चाय के होटल्स खुल चुके हैं जो 24 आवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम चेनक ही है। पर हर प्रेजेंट में जो है कोयटा वाले खुल गए, आप रात को बैठ सकते हैं, व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं, प्लस आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कोई आएगा और हमारा मोबाइल छीन के ले जाएगा। ये सबसे तो आपने दुखती रख पे हाथ रखा है, क्योंकि जब भी ये कोई बात करता है मुझे अपने फोन याद आ जाते हैं, अपनी चीजें याद आ जाती है, मेरे गन पॉइंट पे जो चीजें मुझसे अच्छी नहीं है वो याद आ जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सिक्योरिटी, और इसका जिक्र मैं हर प्रोग्राम में करती हूँ, शायद कहीं किसी को कोई थोड़ा सा असर हो जाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ज्यादा ये बुनियादी जरूरत है हमारी, और ये होनी ही चाहिए। आपको मेंटल पीस होता है, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं, आपको मेंटल पीस ही नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है ना बाहर जाने का। ये बड़ी अच्छी बात की मेंटल पीस, मतलब आप हर चीज इन्वेस्ट भी कर रहे हो, उसके बावजूद आपको वो सारी चीजें नहीं मिल रही जो सहूलियात आप चाहते हैं या जिसके आप हकदार हैं, वो भी आपको नहीं मिल रही। तो ये भी एक तरीके से हक तलफी होती है। इसी तरीके से सेफ सिटी की बात जब की है, बड़ी अच्छी बात की सेफ सिटी की, तो ये जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स, मतलब पूरा जो आपका एरिया बना हुआ है सब सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ बना हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है, और हर चीज़ कैमरा, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें। देखिए हमारे पास सिक्योरिटी हर वक्त 24 आवर्स कैमरा अवेलेबल है। अगर आप अपने घर से लेकर बैरियर टाउन के मेन गेट तक आते हैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, आपका ट्रैक रखा जाता है। इस तरह बहुत सारी वारदातें शायद बैरियर टाउन के बारे में भी लोगों ने कही थी कि हुई हैं, या गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, कुछ भी XYZ थी, तो उस चीज़ को भी पूरा मॉनिटर किया जाता है और पकड़े भी गए हैं लोग। जो 1-2 स्नैचिंग हुई थी उनके लोगों को भी बैरियर सिक्योरिटी ने पकड़ा है, कैमरास में बाकायदा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इस चीज़ में भी बैरियर सिक्योरिटी को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर टाइम पे आपको, अगर आप कोई भी मसला है, आपको कोई भी परेशानी है, या लोग बहुत सारे बैरियर के ऊपर ये सवालात भी उठा देंगे, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस मेंटेनेंस में आपको चीज़ें भी दी जा रही हैं, आपको लाइफस्टाइल दिया जा रहा है, और शायद मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि आपको प्लम्बर उसमें फ्री मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिशियन फ्री मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं बैरियर टाउन में। अच्छा, इसके साथ हॉस्पिटल्स का हम देख रहे होते हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेफिनेटली, जैसे कराची जैसे शहर में मुख्तलिफ जगह पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, इमरजेंसी के लिए आप घर से निकलें और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो क्या इस तरह की कोई फैसिलिटी दी है? जी बिल्कुल, बैरियर टाउन में एक इंटरनेशनल लेवल पे हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसमें हर तरह के आपके पास डॉक्टर्स हैं, इवन आपके पास हार्ट के डॉक्टर्स, शुगर डॉक्टर्स, OCG सेंटर्स वगैरह, लेबॉरेटरी, सब चीज़ें बैरियर टाउन हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जिसमें अगर आप बात करें औरतों की, अगर बात आ जाती है गायनी के डॉक्टर्स वगैरह, तो वो भी सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक हो गया। बहुत एक्सट्रीम रूम्स और बहुत कम पैसों में। ज़बरदस्त, सही। चले, ये तो बहुत ज़बरदस्त सिलसिला है, और आगे बढ़ेंगे हम। हाँ बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे। हरीम राहिल आपके तरफ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ, और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। हसरत है कि फिर आओ
गली में हसरत है कि फिर आओ मदीने की गली में, और बेदाम ही बिक जाओ मदीने की गली में, बेदाम ही बिक जाओ मदीने की गली में। और मदफन मेरा बन जाए मदीने की गली में, हर रोज चला जाता हूँ मैं जन्नत बकी में, मदफन मेरा बन जाए मदीने की गली में, मदफन मेरा बन जाए मदीने की गली में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हसरत है कि फिर आओ मदीने की गली में। जब सुबह हाँ मेरी हो तो मवाजे पे खड़ा हो, जब सुबह हाँ मेरी हो तो मवाजे पे खड़ा हो, दिन में राह गुजर जाए मदीने की गली में, दिन में राह गुजर जाए मदीने की गली में। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हसरत है कि फिर आओ मदीने की गली में। जज़ाकल्लाह। अब शेफ आपकी तरफ हम आ सकते हैं, आपने रेडी कर लिया है सब कुछ? चलिए ठीक है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं शेफ, और ब्रेक के बाद आकर पूछेंगे डिश कहाँ तक पहुंची। या वक्त हो गया जी एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। और अब हम जाना चाह रहे हैं शेफ़ की तरफ। तो शेफ़ आपने बताना है डिश कहाँ तक पहुँच गई है, तैयार हो गई है? डिश हमारी तैयार हो गई है, बन कबाब हम रेडी कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हमने फ्राई किया है, एक अंडे वाला इसमें बन कबाब है, और नॉर्मल हमने चटनी बनाई है इसकी ग्रीन, उसमें हमने डाला है नमक, ज़ीरा और हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन, बस और कुछ नहीं। उसको हमने दही में जैसे बनता था बचपन में हम खाते थे, जो बन कबाब होता था वो, और हमने केक बना के फ्रिज में रखा है, लेकिन उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, हम थोड़ी देर में आपके पास फिर आते हैं। अभी आपने अंडा वाला नाम लिया ना, मुझे वो मीम याद आ गई, मुझे अंडे वाला बर्गर चाहिए। अंडे वाला बर्गर बिल्कुल एकदम से मुझे मेरे ख्यालों में याद आ गया, मुझे ख्यालों में अंडे वाला बर्गर आ गया। अंडे वाला बर्गर आपके लिए बनाया इसने, मेरे लिए अंडे वाला है ना? बिल्कुल, ये आपने बात की है बेहतरीन खुश करने वाली, मुझे यही मेरी सहरी होती है, आपको पता है ना? बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी। इस वक्त प्रॉपर्टी की इस वक्त जो अभी टाइम चल रहा है, क्योंकि हर तरफ महंगाई है, हम सुन रहे हैं कि बड़ा चीज़ें महंगी हो रही हैं, अभी प्रॉपर्टी
नहीं खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए? इस वक्त क्या वैल्यू है प्रॉपर्टी में? कोई इंसान बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करे या ना करे? इस वक्त तो चीज़ें महंगी हो रही हैं लेकिन प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है। अच्छा, यानी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज राइट टाइम। दिस इज द राइट टाइम। आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हैं तो ये आपका राइट टाइम है। आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करें और कुछ ही अरसे में आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और बेस्ट प्लेस आप कह रहे हैं बहरिया टाउन? मतलब ये वही वाली बात है। प्रॉपर्टी नेटवर्क विजिट मैं इसलिए मैं बिजनेस का सोच रही थी और अभी मैंने मुझे decide लगता है डॉलर वाला हिसाब किताब है, जैसे सस्ते हो डॉलर ले ले और जैसी महंगी हो वैसी। शॉप्स भी हैं, बहुत छोटी कीमत में शॉप्स भी हैं ओह, जो आप investment के business सर के आपने लिए मुझे use कर गरीब सकते समझ हैं। लिया। कहते बहुत छोटी कीमत पे छोटी छोटी नहीं, आपकी शॉप्स। ऑडियंस के लिए मतलब हम जो मिनिमम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पॉइंट दे रहे हैं कि जैसे ही आप मैंने बिजनेस की बात की आपने कहा छोटी छोटी कीमत पे छोटी छोटी यानी कि शॉप्स। इनके कहने का मतलब कि आप लो लेवल से भी लो अपनी लेवल से business स्टार्ट कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर चल के। ऐसा ना हो कि आप एक ही जगह पे सब कुछ लगा दें और फिर आप रोती रहे कि मेरे साथ क्या हो गया। मतलब तो रोना वो- पड़ेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, एक जगह कहा भी- नहीं, वो कहा भी बहरिया जाता टाउन में है, एक शॉप लें, एक फ्लैट लें, एक प्लॉट लें, ऐसे कह रहे हैं? Exactly, सब मतलब कुछ फैला दें सब कुछ अपनी क्या बात है। अच्छा, एक और बड़ा शिकवा होता है लोगों को जो लोग बहरिया टाउन, कराची से बहरिया टाउन के लिए जाते हैं। वैसे कराची में ही बहरिया टाउन मेरे ख्याल से है, ऐसा ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। कुछ लोग इसको इस तरह कहते हैं कि जी हम कराची से दूर बहरिया टाउन जा रहे हैं, तो ये जो एक मिथ आई हुई है और खासकर कहते हैं कि जो ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या कोई बहरिया की इंतजामिया ऐसा कुछ करने जा रही है आगे कि कुछ ऐसी रोड्स या कुछ ऐसा कुछ बनाने जा रही है, या हुकूमत से कोई मावनत है इस तरह की कि जी आगे चल के फैसिलिटेट किया जाए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो रहते वहाँ हैं, जॉब करने के लिए आए चुने घर रोड आ रहे हैं, शारे फैसल पे जॉब करने, अपने डेफिनेटली सबके बिजनेसेस हैं और वो यहाँ रन करें। तो फिर ये जो आखिर में कम्यूटिंग का मसला होता है जाते वक्त, क्योंकि आपको पता है कराची में तो बहुत बड़ा वास्ट एक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, इसके लिए मरीर एक्सप्रेस वे गवर्नमेंट बना ही रही है, वाह, जिसके लिए सिर्फ बैरिया नहीं बल्कि बैरिया के आसपास जो भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। विद इन आई गेस 25 मिनट्स आप डिफेंस के अंदर मौजूद होंगे। मतलब बैरिया टाउन से डिफेंस जो कि आपको अगर अभी की बात की जाए तो शायद 50-55 मिनट्स लग जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत स्मूथ रोड, जो कि अगर लियारी एक्सप्रेस वे आपने ट्रेवल किया ही हो तो उसी तरह से मनीर एक्सप्रेस वे बन रहा है जो 6 वाइड लेन्स पर है और उसके 6 से 7 इंटरचेंज भी दिए गए हैं बीच पर। शाह फैसल कॉलोनी पे, फिर कोरंगी पे जाके वो ख़त्म हो रहा है, लियाकताबाद उसको टच कर रहा है और काठोड़ पे आके वो रुकता है। तो ये जो है बहुत लोगों का जो मसला है कम्यूट का, वो इससे हल हो सकता है। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं मुख्तार कि हम सिटी में इतना ट्रैफिक है, इतने खराब रोड है कि वहाँ आपको ज़्यादा देर लग जाती है, वहाँ से निकल के आना थोड़ा सा। सही बात है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आप पीक आवर में अगर आप शारे फैसल चले जाएं तो आपको अगर शारे फैसल से डिफेंस जाना है आप फंसे ही रहेंगे। हाँ, घंटा 2 घंटा हम वही रहते घंटा हैं, 2 घंटा निकल ही नहीं लगेगा। पाते। वही आप लियारी एक्सप्रेस पे पकड़ें और 40 मिनट के अंदर आप बैरिया टाउन आ जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अगर मुकम्मल तौर पे अपना पुरसुकून माहौल में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं तो बहरिया टाउन ज़रूर जाएं। और बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टी है जिसके बारे से हम बता रहे हैं कि जी अगर आपने वहाँ जाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आपने लेनी है, आपने किसी किस्म की कोई मावनत हासिल करनी है, अगर आपको ये जानना है कि जनाब ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा आगे जाके बढ़ जाएगी, तो आपने ज़रूर जो है वो कांटेक्ट करना है ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क पे जाके, क्योंकि ज़ाहिर है एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे बहरिया टाउन में फैला हुआ है और हर तरह की प्रॉपर्टी। सर, आप लोग कैसे एनालाइज करते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी है, हम अपने कस्टमर को ये वाली प्रोडक्ट सबसे पहले दिखाएं? देखिए, हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं। वही कि हम पहले क्लाइंट से सवाल करते हैं, जैसे आपको डॉक्टर के पास जाके पहले बताना पड़ता है बीमारी क्या है, तो हम उसी तरह से क्लाइंट से पहले पूछते हैं बजट क्या है, आप लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म देखना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है या रेजिडेंशियल पर्पस है, तो उस हिसाब से फिर हम उनको प्रॉपर्टी गाइड करते हैं। हमारा काम बेसिकली कंसल्टेंसी देना है। ग्रेट। कि हम किस तरह उनको फ़ायदा भी दे सकते हैं, फ्यूचर में क्या उनको फ़ायदे होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, और अगर वो रहना चाह रहे हैं तो उसके आसपास एमिनिटीज़ क्या हैं। कि अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक छोटी सी चीज़ भी चाहिए तो आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा। ठीक। तो अच्छा, रेजिडेंट्स जो अभी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तकरीबन कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त आबाद है वहाँ पे? अराउंड 70,000 फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, 70,000 अराउंड इतने फैमिलीज रह रही नियर बाय हैं। फैमिलीज इतनी हैं, तो अगर ईच फैमिली आप 3 अफराद भी लगाते हैं तो 2,10,000 लोग इस वक्त तो बड़ा रैपिड मतलब ग्रोथ हो रही है इस वक्त। बिल्कुल। आप देखें, हर तरह के रेस्टोरेंट ब्रांड्स खुल चुके हैं। कबाबचीज खुला हुआ है आपके पास, वहाँ पे बर्गर लैब है, OPTP है, सबवे है, सारे नामवर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, सारी चीजें हैं यार। ग्रेट। ये जो बाहर मुल्क में लोग रहते हैं और वो
वो चाहते हैं इस तरह का सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में आना, तो उनको आप क्या पेश करेंगे? ओवरसीज इस वक्त भी बैरियर टाउन में बहुत सारे रह रहे जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, वो एयरपोर्ट से निकलता है और सीधा बैरियर टाउन आ जाता है, उनको सिटी शायद जाना नहीं पड़ता। हाँ देखिए, बैरियर टाउन में भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है इस वक्त, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स नहीं है जो इन फ्यूचर खुलेंगे, अभी भी उन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। मतलब ईद के लिए सबको निकल के आना पड़ेगा। देखें वो एक क्लॉबैक है जो ओवरसीज भी आते हैं कि उनको शादियों में आ रहे हैं, उनको फिर जाना पड़ता है बाजार वगैरह, तो उस पे हम लोग इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं। Great. अगर वो मसला भी हम सॉल्व कर देते हैं तो शायद ओवरसीज फिर कराची की तरफ का रुख बहुत कम करेगा। सबसे अव्वल चीज़ जो उनको चाहिए, एक तो ट्रैफिक का शोर शराबा ना हो, फिर आपके रोड्स अच्छे हों, खड्डे वगैरह ना हो, तो यही चीज़ें ओवरसीज को चाहिए। सिक्योरिटी, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज़ें बैरियर टाउन इस वक्त प्रोवाइड साफ सुथरे ममालिक से आते हैं वो लोग, चाहते हैं हम भी कोई साफ सुथरी सड़कें देख लें। प्लस बैरियर में भी ये चीज़ है, आप कहीं पे रोड पे कचरा नहीं फेंक सकते, आप कोई रूल तोड़ नहीं सकते, आप पे फाइन्स लगते हैं। अच्छा, शहरी कराची में जितने भी लोग रहते हैं ना, हम ये देखते हैं कि कोई भी गंदगी पसंद नहीं करता, लेकिन वही बात है कि अगर हम सब इंडिविजुअली एक दूसरे को भी तनकीद तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम सब ये देखें कि हमें सफाई का ख्याल रखना है, तो मुझे लगता है कि पूरा कराची भी साफ हो जाएगा। ऐसा ही पसंद करते हैं, देखिए, हमें रूल फॉलो करना शेफ की पड़ेगा। जानिब बढ़ना चाहिए हमें क्या? शेफ की जानिब चले जाएं, हमें अगर इजाजत हो तो हम देख लें। शेफ ने मेरे ख्याल है रेडी कर ली है अपनी डिशेस। चले भी प्रेजेंट कर रही हैं आप, तो आप आ जाएं, आपकी इजाजत है। ये देख लें, चले, ये इजाजत इतना दे दी है सेट शेफ नहीं ने। हुआ है, क्या ये बात से है टाइम भाई, लगेगा वाओ। चीजें। हाँ थोड़ा जैसे- सा। अभी जिस भी स्टेज पे आप दिखाएं तो सही जरा। ये दिखाया है, इसको अभी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हमने चॉकलेट स्प्रेड लगाया है इनका, मतलब क्राउन फ्रूट का हेजल नट वाला। ठीक है। ये बहुत मजे का, इसे आप नॉर्मली भी खा सकते हैं, बच्चों को इसे आप ब्रेड के सुबह ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। और आपको तो पता है रिवायत का, रिवायत में हमने बनाया बन कबाब, सही, क्योंकि बरसों की रिवायत और आज का अंदाज है, तो इसलिए फिर बन कबाब तो होने चाहिए। बहुत क्या जरूरी बात है। है। मेरा और हमारे दीवार पास अलग कर की दीजिएगा। क्रीम चॉकलेट और चॉकलेट चिप्स हमने बनाया सही ये, है। लेकिन इसे सेटल होने में टाइम लगेगा थोड़ा। चले, थैंक यू सो वेरी फिर मच। हम दिखाएंगे आपको। बहुत ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, आप thank you, हमारे शेफ। साथ हैं। बिल्कुल। और जी इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि वक्त बहुत ही कम है, मुख्तसर सा है। मैं चाहूँगा कि एहसन मेमन साहब हमारी ऑडियंस को और जितने भी व्यूवर्स हैं उनको, और जो कराची में रहने वाले लोग हैं उनको, अगर आप कोई मुफीद मशवरा देना चाहें तो। देखिए, इस वक्त जिस तरह की इन्फ्लेशन है और बहुत महंगाई होती जा रही है, करेंसी बढ़ती जा रही है, गाड़ियों के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, और प्रॉपर्टी शायद इस वक्त बहुत सेल हुई हुई है, तो अपनी सेविंग्स में से थोड़ी सी अमाउंट निकालें और इन्वेस्ट ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे पास ये बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करें, जहाँ भी आपको मौका मिलता है इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक लॉन्ग टर्म गेम है। वो जैसे आप बहुत सारे लोगों से सुनते भी होंगे कि 50 साल पहले हमारे दादा अब्बू ये ले लेते तो आज शायद हम यहाँ ना होते। तो प्रॉपर्टी सही वही है। चीज़ है कि आज अगर आप सोचेंगे तो अपना फ्यूचर आगे के लिए बेहतर बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए बेहतर बनाएंगे। बेहतरीन। सर, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहूँगा, अगर आप बैरियर टाउन में वाकई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी मुनफरिद प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ईमान प्रॉपर्टी नेटवर्क विज़िट करें, और मेट्रो 1 के प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाएंगे। ये काम की बात है, स्पेशल सही। डील्स भी देंगे आपको। तो जितना जल्दी हो सके आप विज़िट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। क्या बात है, बिल्कुल। और चलिए, अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त का वक्त है, आखिरी तो हम वक्त है, पहले लेकिन उससे पहले तहाइफ गिफ्ट का देने बहुत सिलसिला। ज़्यादा जी हाँ, ज़रूरी है। मैं बिल्कुल। चाहूँगा हमारी मैनेजमेंट के ज़रा आ जाए और गिफ्ट्स जो है वो हम चाहेंगे कि बिल्कुल जी लाइए। थैंक यू सो मच सर। एहसन साहब, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप आइए और 1 मिनट रुके। मैं और जी ये HK मार्केट पॉइंट की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है, और ये HC जो कि हबीब कलेक्शन की जानिब से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। सर, आप भी आ जाएं प्लीज़। आ जाइए। हबीब कलेक्शन की जानिब से आपके लिए एक बहुत शुक्रिया। छोटा सा तोहफा, इसी तरीके से HK मार्केट की जानिब से भी आपके लिए तोहफा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़। और बिल्कुल जी, हमारी नात ख्वां भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप आइए, और क्राउन फूड की जानिब से आपके लिए भी एक तोहफा है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, इसके साथ ही आज की एपिसोड में ज़ाहिर है कि हम रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मौजूद होते हैं आप लोगों के साथ। 30 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया, जिसमें अल ताहिर क्लिनिक है, इसी तरीके से अगर बात करें सबलाइन फ्रेंड्स की, इसी तरीके से हबीब कलेक्शन, और इसके साथ साथ सारास परफ्यूम, HK मार्केट पॉइंट, इसके साथ साथ हबीब कलेक्शन, और इसके साथ साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, क्राउन फूड। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें हमारे साथ ताउन करते हो।
नीचे दिए गए नंबर्स पर आपने कांटेक्ट जरूर करना है। अगर आपने किसी भी किस्म की किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करनी है या एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप हमसे जरूर रुजू कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात का वक्त हो चुका है। कल भी इसी वक्त इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे यहीं पर होगी मुलाकात। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह ने के बाद।